वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादिति चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे सभी प्रिय स्वजन प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से स्वाध्याय परिवार के हम सभी पारिवारिक सदस्य भगवत चिंतन के माध्यम से समय का सदुपयोग कर रहे हैं। ये भगवान की विशेष कृपा हम सब पर है और यही मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ भी है। प्रभु की मंगलमय कृपा से कल श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग का 47वें श्लोक की चर्चा में हम लोग जुड़े थे और कर्म सिद्धांत का यह बड़ा ही दिव्य, सुंदर और महत्वपूर्ण चिंतन भगवान ने गीता के माध्यम से अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको प्रदान किया। अब उसी श्लोक की आगे की चर्चा, क्योंकि कल तो हमने प्रारंभ ही की थी, कुछ भूमिका ही हुई एक तरह से देखा जाए, तो आज और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई महत्वपूर्ण विषय होता है ना, उसको और गहराई में जाकर समझते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में संस्कार बैठ जाता है। इस दृष्टि से इस श्लोक की चर्चा में हम लोग आगे बढ़ें। आइए आप हम सब मिलकर पुनः एक बार बड़े भाव के साथ, मस्ती के साथ उस श्लोक का गान करें। 47वां श्लोक द्वितीय अध्याय का बहुत ध्यान से पढ़ें और आप सबको ज्ञात भी है श्लोक। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, स्क्रीन पे आ रहा है तो इंतजार करते हैं। चलिए आ गया, फिर अब पाठ करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। प्रभु ने कहा कि हे अर्जुन, ते कर्मणि एव अधिकारः फलेषु कदाचन मा कदाचन, और कर्म फल हेतु मा भू मा ते अकर्मणि संगो अस्तु। 4 सूत्र प्रभु ने हम सबको दिए। पहला सूत्र दिया, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं है और कभी भी नहीं है। दूसरा दिया, तीसरा दिया, कर्म फल का तो निमित्त मत बन, माँ कर्म फल हेतु
कर्म फल का तू हेतु मत बन और अकर्म में तेरी आसक्ति न हो। और कल शुरुआत में चर्चा चली, मैंने चर्चा में कहा था कि भक्ति पूर्वक अंतकरण से भी यही कहा जाता है, हे विधाता तुम्हें सब मालूम है, इसलिए हम ये दो मुझे ये प्रदान करो, मैं कभी मांगूंगा नहीं, बस जो विधान करने वाला है उसके प्रति श्रद्धा रखूंगा। फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म करूंगा और फलदाता के प्रति मेरी श्रद्धा रहेगी। फलाकांक्षा अश्रद्धा को जन्म देती है। भगवान कहते हैं अर्जुन, कर्मणि एव अधिकारः ते, तेरा केवल कर्म में ही अधिकार है, मां फलेषु कदाचन, कर्म में कभी भी अधिकार नहीं है। मनुष्य शरीर में जब हम आते हैं, दो तीन बातें हम समझें। कल भी मैंने शायद चर्चा में कही थी, मनुष्य कर्म योनि, इस योनि में आए ही हम कर्म करने के लिए। और जब कर्म के लिए आए तो दो प्रकार से हमारे कर्म चलते हैं। ऐसे कर्म के तीन प्रकार हैं, उसकी थोड़ी देर में मैं चर्चा करूंगा, आपके सामने रखूंगा। लेकिन दो प्रकार से प्राय हमारा कर्म बनता है। हम सबका प्राय मनुष्य जीवन में दो प्रकार से कर्म बनता है। या तो हमारा कोई पिछला कर्म का परिणाम है जो हम भुगतने के रूप में अभी वो काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला सूत्र क्या है? जो कर्म हम कर रहे हैं, पिछला कोई हमारा रहा होगा, उसका परिणाम भुगतने के लिए हम कर्म में लगे, फल भुगत रहे हैं। और फल भुगतना भी एक कर्म है। दूसरा भाव, यदि हम कर्म कर रहे हैं तो हम नया कर्म को निर्माण कर रहे हैं। थोड़ा लॉजिकली सोचना इसको। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और कई लोग नोट भी कर रहे होंगे। पहला सूत्र तो क्या समझ में आया? या तो हम कोई पिछला कर्म का परिणाम पाकर इस समय कर्म में लग रहे हैं, कर्म का फल भोग रहे हैं। क्यों? पूरे फल भुगतना भी एक प्रकार का कर्म है। दूसरा, कोई हम नया कर्म कर रहे हैं, इस समय जो कर रहे हैं, पिछला कुछ नहीं हमारा, पिछले का तो हिसाब बराबर है, लेकिन इस समय यदि हम कोई कर रहे हैं तो कोई नया कर्म कर रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक दृष्टांत से समझिए। किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, वो कर्म का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए फिर? किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया तो क्या हमारे कर्म का परिणाम है या उसके कर्म का परिणाम हम भुगत रहे हैं? ध्रुव चरित्र श्रीमद् भागवत का, उसको थोड़ा हम लोग चिंतन के माध्यम से समझेंगे। कथानक के माध्यम से तो बहुत समझते हैं हम लोग, और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ श्रीमद् भागवत को देखकर, बोले एक एक श्लोक पर, एक एक प्रसंग पर जब चिंतन के माध्यम से हम जानते हैं ना, वो चरित्र की दिव्यता हमारे जीवन में कितना असर करती है। अब सप्ताह कथा में तो क्या होता है कि भागम भाग लगा रहता है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, एक करो वो करो, पूरा करना है। तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि सप्ताह कथा को तो दंडवत करके एक एक तत्व को लेकर हम लोग आगे बढ़ें, एक एक चरित्र को, एक एक श्लोक को, एक एक प्रसंग को। चलिए वो अलग विषय है। आप सब जानते हैं ध्रुव चरित्र को, और ये जो मैंने बात कही, पिछला कर्म हम भुगत रहे हैं, इस समय जो मुझसे दुर्व्यवहार कर रहा है, ये क्या नया कर्म हम निर्माण कर रहे हैं या वो हमारे माध्यम से निर्माण कर रहा है? ध्रुव जी को उसकी विमाता सौतेली मां सुरुचि ने फटकारा।
उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। कथा ऐसी है कि ध्रुव जी जब पिता के पास मिलने के लिए जाते हैं, उत्तम उनका जो भाई था वो ध्रुव जी की गोदी में बैठा हुआ है, और ध्रुव जी जैसे ही गए तो विमाता सुरुचि ने ध्रुव को फटकारा, कहा कि तुम पिता की गोदी में नहीं बैठ सकते, क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम मेरे सौत के पुत्र हो। तो अब क्या उपाय करें? तुम्हें यदि पिता की गोदी में बैठनी है तो तुम जाओ और जाकर तपश्चर्या करके भगवान को प्रसन्न करो, और भगवान प्रसन्न होए तो कहना मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म देना, और मेरे गर्भ से आओगे तो राजा की गोदी में बैठ पाओगे। ध्रुव जी महाराज गए मां के पास, बहुत आघात हुआ उनको, होठ फड़फड़ाने लगे। क्षत्रिय बालक, परम तेजस्वी, मैंने कोई अपराध नहीं किया, आज मेरी स्थिति ये बना दी इन्होंने। जैसे ही ध्रुव जी अपनी माता के पास गए, उनकी माता का नाम था सुनीति, सुनीति के पास जैसे ध्रुव जी गए, बेटे को आक्रोश देखा, उदास देखा, तब पूछा क्या हुआ बेटा? तब ध्रुव जी ने सारी बातें बता दी, ऐसा ऐसा हुआ। तो सुनीति का जो वचन है ना, वो बड़ा कर्म सिद्धांत को पुष्ट करता है। बेटा, इस संसार में सभी कर्म फल भोगने आए हैं, और ध्रुव जी ने कहा मां मैंने कोई अपराध नहीं किया, मेरा तो केवल यह था कि बाप के पास जाऊं। बिना अपराध के भी उन्होंने मुझे कटु वचन क्यों कहा? ध्यान से समझना, कड़वे वचन क्यों बोली? तब कहती है सुनीति, ये श्लोक मुझे लगता है हर कोई अपने बालकों को शिक्षा दे। भागवत के 4 स्कंद के 8वें अध्याय का 17वां श्लोक के नीचे वाली पंक्ति, ऊपर वाली नहीं। और क्या कहती है? बेटा, मामंगलम तात परे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्तत्। बेटा, किसी के प्रति तुम अमंगल सोचो ही नहीं। संसार में सारे के सारे लोग कर्म फल भुगतने आए हैं, और बेटा अमंगल विचार तो किसी के प्रति रखने ही नहीं चाहिए। ध्रुव जी ने कहा मां आए क्यों नहीं? क्योंकि मुझे उन्होंने रोका है, अपराध मैंने किया नहीं, अपराध उन्होंने किया है। सुनीति जो बातें कहती है ना, कितना सुंदर सूत्र दिया। बेटा, उसने ऐसा कहा है ना, जी उसने ऐसा बोला है, उसका परिणाम वो भुगतेगी। कभी ऐसा उसका जो परिणाम होगा वो भुगतेगी। ध्रुव जी ने कहा मां मैं उसे दंड दूं। सुनीति ने कहा तुम दंड देने वाले होते कौन हो? दूसरे को फल देने वाले हम होते कौन है? यहां पर चिंतन यह है, हमारे हाथ में फल देने का सामर्थ्य नहीं, पहली बात। और हमारे साथ जो घटना घट रही है तो कोई नया घटना है या किसी पिछले जन्म के कर्म का परिणाम है? अब ध्यान से समझना। और हम उसका परिणाम देने जा रहे हैं। उसने मेरा अपमान किया, मैं उसका अपमान करूं, हम बदला लेंगे। आज परिवार में, समाज में ही तो स्थिति, मैंने कोई अपराध ही नहीं किया, उन्होंने मेरा अपराध किया, मेरा अपमान किया, मैं बदला लूंगा। अब थोड़ा सैद्धांतिक बात समझना। आपका जितना अपमान किया उन्होंने, आप कितने प्रमाण से उनका अपमान करोगे? कितना प्रमाण से अपमान करेंगे? जैसे यदि उदाहरण के तौर पे मैं कहूं, उन्होंने मुझे यदि 1 किलो अपमान किया, 2 किलो अपमान किया,
तो आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि मैं ही 2 किलो ही अपमान करूं? और जब आप अपमान करने जाओगे 2 किलो नहीं होगा, 2.5 किलो हो जाएगा, ज्यादा ही हो जाएगा, उससे ऊपर ही करेंगे। और आप विचार करिए, यदि उसने मुझे जितना किया मैं करूं उससे ऊपर हो जाएगा, तो क्या कर्म का संतुलन नहीं बिगड़ेगा? और पूरी तरह से कर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा। और याद रखना, यदि वो ज्यादा हो जाएगा तो फिर भुगतना हमको पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। सिद्धांत यह है, कर्म सिद्धांत समझना। कर्म सिद्धांत में जो हमारा कर्म सिद्धांत का जो अकाउंट होता है ना, खाता बही होता है, वो हमें कभी क्लोज नहीं कर सकते। लेन देन चलता ही रहेगा, दोनों भुगतने पड़ेंगे। कई बार हम लोग क्या करते, थोड़ा सा पुण्य कर दो हमारे पाप चले जाएंगे। नहीं होगा ये सब। आपने पुण्य किया है वो भी फल लो, आपने पाप किया है उसको भी भुगतो। आज हमारा किसने अपमान किया, वो अपमान करेगा, हम उनका अपमान करेंगे। तो आप जरा सोचिए, इस दलदल से हम बाहर कैसे आएंगे? क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, ये तो चलता ही रहेगा। तब सुनीति कहती, बेटा मामंगलम तात परेषु मनस्था, तुम्हारा किसी ने कुछ इस प्रकार के व्यवहार किया है उसका जो है अमंगल मत सोचो। अब एक और बात समझ, इसी बात से जुड़ा हुआ मैं सिद्धांत की बात कह रहा हूं। दूसरा व्यक्ति मेरा अपमान करता है, यह हो सकता है कर्म के आधार पे कहूं, कभी हमने भी उनका अपमान किया होगा अतीत में। आज मैं उसका फल भुगत रहा हूं, और यदि वह फल मेरी भूल का परिणाम है, मेरी गलती का परिणाम निकल के आ रहा है, अभी भुगत लूं ना, मैं कुछ क्यों बोलूं? मैं तो कर्म का फल भुगत रहा हूं, और भुगतने के बाद धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। स्वीकार कर लूं, मैं अपने कर्म के बैलेंस को धीरे धीरे कम करूं। तो पहला, यदि हमारा किसी ने अपमान किया है तो हमें यह समझना चाहिए मैं अपने कर्म का फल भुगत लूं। दूसरा, अब आप तो कहेंगे भाई मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी इन्होंने किया। ध्यान देना, हर बार आप गलत नहीं हो सकते, इस बात को भी हम स्वीकार करते हैं। कई परिवारों में आता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर उन्होंने मेरा अपमान क्यों किया? मैं तो कभी सोचती नहीं उनके विषय में, फिर हमारे सामने वो गलत व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मेरा कोई दोष हो तो मैं स्वीकार भी करूं, मेरा तो कोई दोष सामने आता ही नहीं। याद रखना, हमारे सामने कोई गलत व्यवहार करे, मेरा कोई दोष नहीं, सामने वाला अपना नया कर्म बांध रहा है। समझ रहे हैं ना? हमारे माध्यम से वो कर्म बांध रहा है। यदि आप उस कर्म का रिएक्शन देंगे, प्रतिक्रिया देंगे, तो याद रखिएगा फिर हमने भी उस कर्म के साथ अपना कर्म चालू कर दिया, फिर हमने भी अपने आप को बांध लिया उस कर्म से। उसने यदि कोई नया कर्म शुरू किया, हमारे माध्यम से किया होगा, वो अस्तित्व पे छोड़ दो, अस्तित्व उसका परिणाम अपने आप प्रदान करेगा। हम जब इस बीच में कूदते हैं तो सारा असंतुलन हो जाता है। जैसे 1 किलो के सामने 1.5 किलो वाली बात, असंतुलन से व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बेहतर अच्छा रहेगा आप उसको वहीं क्लोज कर दो। क्यों? आप जो किए हैं अथवा उसने जो किया है वो कर्म हो गया, खत्म। क्योंकि मां फलेषु कदाचन, उसका एक रिएक्शन आप दे नहीं सकते, उसका प्रतिफल आप दे नहीं सकते, इसलिए अस्तित्व पे छोड़ देना चाहिए। फल देना, फल लेना, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। जब हम
फल अपने अधीन मानने लगते हैं तो सृष्टि में कर्म का सिद्धांत उसमें बड़ा उलझन पैदा होने लगता है। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं तू कर्म कर, जो तुम्हें मिलाए, वो कर्म व्यवहार को सही रख। हो सकता है वो अस्तित्व अपने आप व्यवस्था करेगा और कर्म फल न तू समझ पाएगा न तू दे पाएगा। अब याद रखना, फिर क्या करें? दो प्रकार इसमें समझना, दो बातें और भी समझने की कोशिश करना। या तो कोई पुराना कर्म फल आ रहा है तो क्या समझ लें, तो भुगतने में ही हमारा सयानापन है। पुराना कर्म का फल न हो तो नया कर्म खड़ा न करना, ये हमारी समझदारी है। समझ रहे होंगे बात? अब तक क्या समझ में आया? यदि हम किसी के द्वारा अपमानित हो रहे हैं तो हमारा पुराना कर्म हम भुगत रहे हैं। और दूसरा भाव यह है, तो पुराने कर्म का फल न भी हो तो नया कर्म फल हम खड़ा न करें, ये हमारी समझदारी होनी चाहिए। कर्म दो प्रकार से हुए, ये तो आपने समझ लिया। अब हम लोग तीन प्रकार के कर्म सिद्धांत को समझ लें तो फिर आपको और स्पष्ट समझ में आएगा, कर्म में ही हमारा अधिकार है, फल पर किसी का नहीं, कभी भी नहीं। इस बात को थोड़ा समझ लें। और इसकी चर्चा मैंने चौथे में कही है या तीसरे में कही है, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन हाँ चर्चा जरूर हुई है। तीन प्रकार के कर्म है, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। ये तीन प्रकार के हो गए कर्म, समझ रहे होंगे और कई लोगों को याद भी है। देखिए, क्रियमाण कर्म, इसको ये समझ लीजिएगा डे टू डे कर्म। संस्कृत व्याकरण के अनुसार क्रियमाण शब्द में सानच प्रत्यय आता है। सानच प्रत्यय का प्रयोग पाणिनि व्याकरण के अनुसार वर्तमान काल में होता है। तो वर्तमान का जो कर्म है वो क्रियमाण कर्म। जैसे आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, आपकी प्यास बुझ गई। भूख लगी, भोजन पाया, भूख मिट गई। सब वर्तमान में हो रहा है। अब संचित किसको कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल नहीं देते। ऐसी परिस्थिति जब आती है, क्या समझे? बोले वो कर्म का जो फल है वो जमा हो रहा है, वो संचित हो रहा है, जिसको सेविंग कह सकते हैं। वो कर्म किया हमने, फल नहीं मिला, और सिद्धांत है गीता का, कर्म का फल होता ही होता है। अभी नहीं मिल रहा है, वो सेविंग हो रहा है। और जो सेविंग वाली बात है उसी का नाम है संचित। क्रियमाण तो आपने समझ लिया होगा। तीन प्रकार के कर्म में क्रियमाण का मतलब वर्तमान, जो फल तुरंत दे। और गहराई में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्रियमाण ही बाद में प्रारब्ध बन के आ सकता है, वो अलग विषय है। चलिए, तो संचित मतलब हमारे जो कर्म है वो संचित हो गए। अब आइए तीसरा, प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म को भी हम संचित का एक हिस्सा कह सकते हैं। संचित का एक हिस्सा कह सकते हैं। कैसे? देखिए, जो प्रारब्ध वह है, पहले कभी आपने किया होगा, अब उसकी तैयारी हो गई, आज उसका संयोग बन गया और फल देने के लिए वो प्रकट हो गया। कहां से? बोले संचित में से। स्पष्ट हो गया कि नहीं? देखो, जो संचित कर्म है, उन संचित में से ही
कभी ऐसी व्यवस्था बन गई, उस व्यवस्था के अनुसार हमको फल देने के लिए वो कर्म प्रकट हो गए, वो कर्म को हम कहेंगे प्रारब्ध। इसको आप लोग डेस्टिनी भी कह सकते हैं। और इसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताते हैं। अब वहाँ अलग विषय है, वो 5 तत्व बता दे कर्म के 18वें अध्याय में। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। वहाँ दैव कहा उन्होंने, उसी को हम लोग प्रारब्ध कहते हैं। भगवान ने वहाँ दैव शब्द का प्रयोग किया 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में। अब इस प्रारब्ध को आपने समझ लिया। अब कर्म पहले हुआ था, इस जन्म में हुआ था, इस जन्म में मतलब इस जन्म के भी पहले शुरुआत में हुआ, अथवा किसी पहले जन्म में हुआ था। अब यह स्थिति आ गई, वो हमको फल दे रहा है, तो हम उस फल को भुगत रहे हैं। ये प्रारब्ध बन गया। और स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी दृष्टांत दिया था। जैसे एक मिट्टी से हमने घड़ा बनाया, और जो मिट्टी से घड़ा बनाया, जितना मिट्टी बचा लेके आए थे वो मिट्टी संचित है, लेकिन जितनी मिट्टी से घड़ा बना वो प्रारब्ध है, क्योंकि वो संचित फिर बच गया थोड़ा बहुत, फिर आगे कल प्रारब्ध हो बन सकता है। संचित से ही प्रारब्ध निकलता है, मैं जो कहना चाह रहा हूं। तो महाभारत में मैं 2 दृष्टांतों से और बात को स्पष्ट करूंगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये कर्म सिद्धांत बहुत गहन है, गहराई में उतरिएगा और मैं समझूंगा। एक जितना गहराई से सोचेंगे और आगे सारी परतें खुलती जाएंगी, और फिर लगेगा ठाकुर जी की दिव्य कृपा की अनुभूति आप कर रहे हैं। देखिए, महाभारत में जो प्रारब्ध और संचित कर्म का जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, और स्पष्ट कर सकते हैं हम लोग। पहला, धृतराष्ट्र की कथा से समझे। धृतराष्ट्र पूर्व जन्म का एक शिकारी था, पक्षियों को मारना वो करता था। एक बार वो गया एक जंगल में, शिकारी तो था ही धृतराष्ट्र, तो अब क्या करें, बहुत सारी पक्षियां एक जगह थी, तो उन पक्षियों के लिए सैकड़ों से भी ऊपर, तो एक जाल उसके पास था। तो उन पक्षियों को पकड़ने के लिए धृतराष्ट्र ने क्या काम किया, जाल में आग लगा दी। शायद एक तरीका रहा होगा इस प्रकार का काम करने का। तो जाल में आग लगाकर उस जाल को उन पक्षियों की ओर फेंक दिया, और फेंका तो धीरे 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 100 और कुछ पक्षियां, प्राय पक्षियां अंधी हो गई पक्षियां उस आग की लपटे, और 100 पक्षियां उनमें से क्या स्थिति हो गई, मर गई। 100 पक्षियां मर गई। जब 100 चिड़ियां मर गई और अंधी हो गई, अंधी होकर वेदना सहन कर सब मर गई। अब उसका परिणाम क्या हुआ फिर धृतराष्ट्र के जीवन में? स्वयं अंधा बना, उसके जीवन में 100 पुत्र हुए, और 100 पुत्र उसके सामने सब मर गए। और ऐसी वेदना धृतराष्ट्र को सहन करना पड़ा। कर्म तो उधर किया, और परिणाम 1 साल 2 साल कब मिला, कई जन्म बीते। क्यों, कैसे? तो 100 पुत्र नष्ट हो गए। आप कथा तो सुनिए,
लेकिन अब हमारा महाभारत में व्यास जी कहते हैं भैया 100 पुत्र जो उसको प्राप्त करना था, ये भी तो उसके पुण्य का परिणाम था। बिना पुण्य के तो संतान कैसे होंगे? और 100 पुत्र का जन्म होना ये पुण्य का परिणाम था। पहले 100 पुत्र तो जन्म, ऐसा पुण्य भी तो होना चाहिए। तो कई जन्म लग गए, और जब लगा कि इसके पुण्य इकट्ठे हो गए तो उसी से 100 पुत्रों का जन्म हो गया। और स्वयं अंधा बन के आया, वो धृतराष्ट्र बन के आया, अंधा भी हुआ, और अपने जीवन काल में अपनी उपस्थिति में अपने 100 पुत्रों की मृत्यु की बात उसने सुनी और अनुभूति की, अनुभव किया उस वेदना को। शिकारी के रूप में जो उसने कर्म किया था वो संचित में चला गया था। मैं जो बोलना चाह रहा हूं, शिकारी के रूप में धृतराष्ट्र ने जो कर्म किया था वो संचित में चला गया था, सेविंग हो गया। अब जब ऐसा संयोग का निर्माण हुआ और धृतराष्ट्र बन के जन्म लेकर आया, उसका प्रारब्ध बन गया, ये उसका कर्म फल भुगतना पड़ा। एक दृष्टांत यह है महाभारत का है। मैं दूसरा दृष्टांत दे रहा हूं। भीष्म पितामह पूर्व जन्म में एक बड़े दिव्य ऋषि थे, बहुत दिव्य ऋषि थे। कहते हैं कि वो जंगल की यात्रा में अकेले परिभ्रमण किया करते थे, कई कई दिनों एक ही स्थान पर बैठ के साधना करते थे। परम तपस्वी थे, हाथ में एक डंडा लेते थे, कमंडलू दंड कमंडलू लेके यात्रा करते थे। कहते हैं कि एक बार वो जा रहे थे जिस रास्ते से, एक छोटी सी पगडंडी थी, सीढ़ी जैसी, और जा रहे थे तो सामने देखा एक सर्प वहां पड़ा है, एक सांप है। उस सर्प को देखकर ऋषि ने कि मेरे रास्ते में ही छोटी सी पगडंडी है, इसको पार करना भी मैं नहीं समझ पा रहा हूं, पार कर पाऊंगा या नहीं। तो उन्होंने क्या काम किया, एक अपना जो डंडा था उस डंडे से उस सर्प को यूं उठाया और ऐसे फेंक दिया, दूर फेंक दिया, और सर्प गया। और बाजू में जैसे, और भीष्म जी उस समय तो भीष्म नहीं थे, ऋषि चले गए आगे। वो सर्प जाके कांटों में वींध गया, कांटों में चला गया, और बहुत सारी कांटे उस सर्प पर चुभने लगे। वेदना हुई, और वेदना के बाद सहन नहीं कर पा रही वेदना, और सर्प सहन नहीं कर पा रहा, अंत में वो मृत्यु का ग्रास बन गया, मौत हो गई। उस ऋषि के द्वारा यह कर्म हुआ। अब देखिए, इनकी मृत्यु भी कांटों के चुभन से हुई, लेकिन वो तुरंत तो हो नहीं सकता था। फिर क्या करें, वो भीष्म के रूप में प्रकट हो गए, वो ऋषि भीष्म के रूप में प्रकट हो गए। अब स्वयं पिता ने वरदान दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान। जब इच्छा हो तब प्राण त्यागी, और जब तक इच्छा न हो भीष्म प्राण त्याग नहीं कर सकते। उनकी स्वयं इच्छा हो तभी प्राण त्याग करेंगे। अब जरा सोचिए थोड़ा सा, महाभारत में युद्ध के भी कई दिनों के बाद तक वो बाणों की सैया में, कांटे की सैया में उनको रहना पड़ा। नहीं तो व्यक्ति जब असह्य वेदना हो तो सोचता है चलो मौत आ जाए। जिसको तो इच्छा मृत्यु का वरदान हो, इतनी बड़ी वेदना सहन करनी पड़ी। सामान्य व्यक्ति तो प्राण त्याग देता। पिता की ओर से पाया हुआ इच्छा मृत्यु का वरदान भी था। जीवन की अंतिम क्षणों में सरसैया पर रहना, चुभन सहते हुए रहना, और कई दिनों तक रहना, और अंत में मकर संक्रांति के समय उत्तरायण प्रारंभ हुआ और उसी दिन उन्होंने प्राणों को त्याग दिया। यह प्रारब्ध है। हमने कुछ काम किया है, वो हमारा कर्म संचित बन के बैठा हुआ है। अब उस प्रकार का कोई संयोग बन जाएगा, वो हमारे जीवन में वो कर्म प्रकट हो जाएगा।
तो आप बात को समझ रहे होंगे। क्रियमाण कर्म तो बिल्कुल साधारण है, बड़ा सिंपल है, समझने में कोई कठिनाई क्रियमाण कर्म। संचित में जब कर्म जाते हैं और फिर परिस्थितियों का निर्माण होता है, वो प्रारब्ध बनकर सामने आता है। तो संचित प्रारब्ध बन के आता है। इतनी बड़ी जटिल योजना है ये ठाकुर जी का। ये कर्म सिद्धांत तो बहुत जटिल योजना है। इसलिए भगवान बार बार कहते, गीता में मैंने शायद इसकी चर्चा की है, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। 4थे अध्याय में इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। बहुत गहन है कर्म की गति को समझना। इसलिए मैं एक बात फिर स्पष्ट कर दूं, बार बार कहने पर कोई बात बन जाएगी। पुनर्जन्म अस्तित्व का सिद्धांत है। ये होना ही होना है पुनर्जन्म। अब कोई इसको स्वीकार करे या न करे उसकी बुद्धि पर हम छोड़ देते हैं, लेकिन है पुनर्जन्म हमारे अस्तित्व का सिद्धांत है। दूसरा जन्म कैसे तय होता है? बस मैंने शायद कल परसों, अब कभी कहा हो, कल परसों तो नहीं, किस दिन मैंने कहा हो, मुझे याद है, 2 कारणों से, कर्म से और ज्ञान से। हमारा कर्म और हमारा ज्ञान ये पुनर्जन्म को तय करता है, अगले जन्म को तय करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, याद रखना, भगवान जो कर्म सिद्धांत की बात कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति हमारे संबंध में यदि कोई आता है तो कोई ना कोई कारण है, तो ऋणानुबंध है ही है। हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है, याद रखिएगा, सृष्टि की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। और व्यवस्था कोई छोटी, परफेक्ट व्यवस्था है। सटीक व्यवस्था के आधार पर हमारे आसपास कुछ चल रहा है। बड़ी दिव्य व्यवस्था है। लॉजिकली भी सटीक है, शास्त्रीय आधार पर भी बिल्कुल सटीक व्यवस्था है। प्रारंभ में हमें लग सकता है कठिन, लेकिन समझने के बाद आपको लगेगा बिल्कुल अच्छा, सही व्यवस्था है। हमारे जीवन में जो भी आया, कम आया, ज्यादा आया, कोई न कोई कारण जरूर है, कोई न कोई रीजन जरूर है, ये निश्चित बात है। कोई न कोई लेन देन है ही है, तभी आप यात्रा चल रही है। और मैं आपको कहूं, हमारे घर में जो संतान इत्यादि भी आते हैं ना, कोई न कोई कर्म बंधन है, शास्त्र का प्रमाण है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, क्योंकि व्यवस्था चल रही है। कर्म तुमने किया, तुम्हें फल चाहा या न चाहा, कर्म की व्यवस्था बनी है। फल की इच्छा न करो, इसलिए भगवान कहते हैं, क्योंकि फल तो तुम्हें मिलना है, कब मिलेगा तुम नहीं जान सकते। हमारे यहां 4 प्रकार के संतान, ऐसे मनु जी ने 12 प्रकार की बात कही, वो अलग विषय है, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार के संतान है। कर्म सिद्धांत के आधार पर कह रहा हूं, और लिख लें आप लोग। 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। ऋणानुबंधी पुत्र, शत्रु पुत्र, उदासीन पुत्र और सेवक पुत्र। लिख लिया होगा। ऋणानुबंधी, शत्रु पुत्र, उदासीन पुत्र और सेवक पुत्र। ऋणानुबंधी किसको कहते हैं? पूर्व जन्म में हमने कर्जा बहुत लिया था, किसी का बहुत कर्जा लिया था, कम ज्यादा काफी लिया था, और हम उस जन्म में उस कर्जा तो लिया, हम चुका नहीं पाए। अब क्या उपाय करें? चुका नहीं पाए तो फिर कहीं ना कहीं हमारे घर में वो कर्जा चुकाने वाला कोई आएगा। इसलिए वो बेटा आएगा, बेटा बन के आएगा, प्राय पुत्र बन के। कोई 4 प्रकार के पुत्रों की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए पुत्र बन के आया। आने के कुछ दिन के बाद वो बीमार पड़ गया, बहुत बीमार हो गया, आपकी सारी सेविंग खत्म हो गई,
उसके इलाज में करते करते इलाज करते करते इलाज जैसे तैसे ठीक होने को था, फिर बीमार पड़ जाता है और आपकी सारी संपत्ति खत्म हो गई, जमीन बेचनी पड़ी, मकान बेचना पड़ा, सब कुछ बेच दिया और अंत में वो भी चल बसा, क्योंकि आपने वो कर्जा लिया था। वो ऋणानुबंधी आपका पुत्र बन के आया और आपकी सारी सेविंग को खत्म कर दिया। आपका वो जो ऋण था, ब्याज 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 करते करते कितना हुआ वो सब लेके चला गया। ये ऋणानुबंधी पुत्र है। दूसरा शत्रु पुत्र है। शत्रु भी पुत्र बन के आता है। आपने किसी के साथ शत्रुता की थी, दुश्मनी थी, बहुत कुछ दुश्मनी बढ़ती गई। अब क्या हुआ, वह आपके घर पुत्र बन के आया और आपसे एकदम दुश्मन हो गया। आप जो कहें उल्टा ही करना है उसका। कभी कभी तो ऐसा लगता है हमारे ऊपर हमलावर ना हो जाए। शत्रु है ना पूर्व जन्म का, आपकी बात बिल्कुल उल्टी करनी उसको। ऐसा भी लगता है कि आपको देखेगा तो लगता है कि मैंने दुश्मन को देखा, और आप भी जब बेटे को देखेंगे तो आपकी आंखें लाल लाल हो जाएंगी। ये शत्रु पुत्र है। तीसरा है उदासीन पुत्र। कर्म का सिद्धांत देखिए, पुत्र बन के भी आएगा। उदासीन पुत्र किसको कहते? उदासीन का मतलब हुआ कि जैसे पहले आपका तो आपकी माता आपको जन्म दिया माता पिता ने। माता पिता को उम्मीद थी बेटा बड़ा हो जाएगा, हमारी सेवा करेगा। लेकिन जैसे ही कुछ दिन हो गए, पढ़ने के लिए बाहर चले गए, और पढ़ने के लिए बाहर हुआ, माता पिता ने व्यवस्था कर दी, शादी करा दी, और शादी कराने के बाद तुरंत बहू को लेकर बाहर चला गया, विदेश चला गया, कहीं चला गया। माता पिता जैसे थे वैसे ही। ये उदासीन। और प्राय आजकल, बुरा नहीं मानना, माता पिता के उदासीन पुत्र ही हैं। जन्म लिए, पढ़ने के लिए बाहर गए, शादी जैसे तैसे करा दी, बहू लेकर चले गए। आपकी सेवा से कोई मतलब नहीं अब, क्योंकि हमने भी नहीं की थी माता पिता की सेवा पहले। इसी का परिणाम है कि आज पुत्र तो हुआ और सेवक पुत्र नहीं बनाओ। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग सेवक पुत्र कहते हैं। जन्म लेते ही परमात्मा की तरह माता पिता को मानते हैं, बहुत बड़ा काम भी त्याग देते यदि माता पिता की सेवा में व्यवधान आ जाए तो। और तीसरे चौथे होते सेवक पुत्र। मानो भगवान कहना चाहते हैं, ये जो कर्म सिद्धांत है इतना गहन विषय है कि हमारे आसपास, हमारे घर में हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे पुत्र, हमारे माता पिता, कोई ना कोई एक तरह से कोई रीजन है, ऋणानुबंध है, तभी हम लोग मिले हैं एक जगह। अलग अलग रूप है इसका। इसलिए भगवान कहते कर्म के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। कर्म बड़ा व्यापक तत्व है। अरे मैं आपसे कहूं, दिल्ली से आप मुंबई जा रहे हो, फ्लाइट में, ट्रेन में, यदि आपके बगल में कोई व्यक्ति बैठता है, आपसे बातचीत करता है, वो बिना कारण के नहीं है, वो भी निश्चित कोई ना कोई कारण है। मैं तो अनुभव करता हूं इस प्रकार का। अब तो लॉकडाउन है, यात्रा बंद है हमारी, और ठाकुर जी की कृपा से खूब चिंतन चल रहा, आनंद आ रहा है। खूब यात्रा करता हूँ, यात्रा में इतने लोग मिले, और आज ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की है, उस समय इतनी यात्रा हुई, और कई कई बार यात्रा में जिन लोगों से मुलाकात हुई, उन लोगों से चर्चा करते करते मेरे ऐसे प्रेमी बन गए। कई कथाएं हमारी इसी प्रकार से भी हुई, ट्रेन की मुलाकात में, फ्लाइट की मुलाकात में। तो कोई ना कोई संयोग है हमारा, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। इसलिए कहने का तात्पर्य है, हमें ख्याल रखना है। अब जो हमारे बगल में बैठा है, अब वो कुछ चर्चा कर रहा है, कुछ बातें, अब कुछ हमने भी वहां कुछ अपनी बात कह दी,
अथवा उनके साथ कुछ ऐसा गलत व्यवहार कर दिया तो हमने कर्म का निर्माण कर लिया। फिर भगवान हम सबको एक संकेत करना चाहते, सावधान करना चाहते। कर्म का निर्माण हम हर पल कर रहे हैं, तो क्रियमाण कर्म भी सावधानी से करते रहो, कल संचित बन जाएगा, प्रारब्ध बन के हमको ही भोगना पड़ेगा। संचित और प्रारब्ध का जो खेल है वो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, हमारे बस में बिल्कुल नहीं है। केवल हम कर्म कर सकते हैं, फल की अभिलाषा रखना, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए भगवान कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। केवल जिसमें तुम्हारा अधिकार है उसको अपना लो, उस जो फल तय करता है उस अस्तित्व परमात्मा, उस पर तुम श्रद्धा रखो, क्योंकि फल की व्यवस्था वो करता है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अब तीसरा सूत्र समझ, दो सूत्र तो समझ में आ गया, अब तीसरा सूत्र समझते हैं। तीसरा सूत्र क्या था? मां कर्म फल हेतुर्भु। हे अर्जुन, तू कर्म फल का हेतु मत बन। कर्म फल का हेतु मत बन मतलब कर्म करते समय फल का अनुसंधान मत कर। अब आजकल के युवाओं को, कुछ लोगों को ऐसा कहा जाए तो कर्म कर लेकिन फल के लिए मत कर, फल का अनुसंधान न कर, तो सारा कर्म तो फल पर टिका है। प्रश्न उठ सकता है, यदि टारगेट सामने न हो, फल सामने न हो, हम कर्म में लगे ही क्यों? ध्यान से सुनिएगा बात को। और कंपनी में आप सर्विस करने जाओ, कंपनी क्या कहेगी? इतना तुम सेल करो, टारगेट दे दिया है, तुमको हम एक गिफ्ट देंगे। अभिलाषा दिखाती कंपनियां, आकांक्षा दिखाती, जी तोड़ के लगता है आदमी। अरे भाई प्रॉफिट दो कंपनी को व्यवस्था करके। मॉडर्न मैनेजमेंट यही तो कहता है, जितना अधिक से अधिक हो, दूसरे को लालच दिखाओ, काम में लगाओ। कहा जा करते हैं ना कि एक कुम्हार का गधा था, पहले जमाने में, हो सकता है गधे का गाजर बोलते हैं आजकल, वो पहले जमाने में। वो गधे का जो है उसको बोझा डाल दिया गधे के ऊपर, वो चल तो नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा बोझा है। वो गधे को क्या मतलब, अब धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा, थोड़ी देर जाके खड़ा हो जाता है। तो कहते हैं कि एक गधे का मालिक था, वो क्या करता है कि एक गाजर, कहते हैं गधे को गाजर पसंद है, अब हमने तो देखा नहीं पसंद है या नहीं, तो गाजर इस तरह से दिखाया जाता था। वो गाजर उसको उसके मुंह में आता भी नहीं था, और कुछ दूर पर और गाजर के लालच में गधा धीरे 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 करके अपनी मंजिल तक पहुंचता था, और बाद में जाके वो दिया जाता था। उस खाने के लोभ में जैसे गधा वहां पहुंचा, ध्यान देना, आज हमारी मॉडर्न जो मैनेजमेंट कहा जाए वो इसी प्रकार की हो रही, गधे के गाजर की तरह। लेकिन गीता कहती है, अब गीता का सिद्धांत समझ लो, गीता कहती है कर्म करते समय फल का विचार भी मत करो। बहुत मनोविज्ञान की बात है, समझने जैसी बात है। अर्जुन के मनोविज्ञान का माध्यम बनाकर गोविंद ने पूरे संसार को क्या गजब का सूत्र प्रदान किया है। कर्म करते समय यदि तुम फल का चिंतन करोगे तो तुम्हारा कर्म बिगड़ेगा और कर्म का परिणाम बिगड़ेगा, कर्म भी बिगड़ेगा। और जिस दिन तुम्हारा कर्म बिगड़ गया, परिणाम बिगड़ना ही बिगड़ना है। कैसे कैसे बिगड़ेगा? सोचिए, एक बहुत अच्छा पेंटिंग करने वाला पेंटर, बहुत अच्छा, बड़ा नाम है उसका, हाथ में ब्रश लिया है और बहुत सारे रंग सामने हैं, पेंट करने लगा, चित्र बनाने लगा,
एग्जीबिशन में ले जाना है। बहुत नामी चित्रकार था वो। और चित्र बनाने लगता है और ब्रश हाथ में लिया और जरा सोचिए, और ब्रश यूं घुमाता है। बहुत मेहनत पड़ रही इस चित्र में, मिलेगा क्या इसका? हाँ, मुझे लगता है 1 लाख तो मिलना चाहिए। फिर घुमाता है थोड़ी देर में, नहीं नहीं 1 लाख तो बहुत ज़्यादा है, नहीं मिलेगा। 50,000 60,000, इससे क्या मिल रहा है? किसको आजकल पेंटिंग में रुचि है? नहीं नहीं, कुछ लोग तो होंगे, और काम भी कर रहा है इस तरह से पेंटिंग भी कर रहा है। कुछ लोग तो होंगे शायद रुचि रखते होंगे। नहीं नहीं, 70,000 के लगभग तो होना चाहिए। अब आप देखते जाइए, उसने कर्म करते समय, पेंटिंग का जो कर्म है, चित्रकारिता का जो कर्म है, उस कर्म को करते समय उस व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा कहां लगाई? अपने कर्म में ऊर्जा लगाया है उसने या फल में लगाया है? अपनी सारी ऊर्जाएं उसने फल में डाल दी। क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, ऐसा ही सोचता रहा। उसका पूरा दिमाग फल पर केंद्रित हो गया। तो आपसे मैं पूछता हूं, क्या उस पेंटर का, उस चित्रकार का जो कर्म की क्वालिटी है वो बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? बिगड़ जाएगी, क्योंकि है ही नहीं ध्यान उसका। और परिणाम, वो कर्म की क्वालिटी बिगड़ गई तो फल बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? उसका परिणाम बिगड़ जाएगा। पेंटिंग करते समय यदि वो 100% अपनी ऊर्जा उस पेंटिंग में लगा देता, वो श्रेष्ठ बनाता, और श्रेष्ठ बनाकर फिर उसको श्रेष्ठ फल भी अपने आप मिलता कि नहीं मिलता? लेकिन उसने ऊर्जा उधर नहीं रखी। तो कर्म करते समय फल की इच्छा रखने से, मैं आप ही से पूछता हूं, उसका कर्म बिगड़ा या सुधरा? बिगड़ गया। और कर्म बिगड़ गया तो फल भी बिगड़ गया। इसलिए भगवान कहते मां कर्म फल हेतु। भगवान कहते कर्म करते समय फल का चिंतन न करो, बल्कि उस कर्म में अपना 100% मनोयोग लगाओ। एक बात और कहूं, जब भगवान कह रहे हैं कर्म में अधिकार है, फल में नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल का हेतु न रखो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है, हम लोग सोचते हैं फल का मतलब ही नहीं, कर्म फल का हेतु न बनो, मां कर्म फल हेतु, ऐरा गहरा नथु खेरा, जैसा होगा वैसे ही रख दें, वैसे ही कर दें। बहुत ध्यान से कृष्ण के मनोविज्ञान को समझना है आपको, गीता के सूत्र को समझना है। गीता यह नहीं कहती है कि आप प्लानिंग तय न करो, आप एक लक्ष्य तय न करो। आप प्लानिंग बनाओ, एक योजना बनाओ, लक्ष्य तय करो। गीता ने स्वीकार किया है। भगवान भी सारा प्लानिंग से काम कर रहे हैं, पूरा प्लानिंग लेके यात्रा, युद्ध की यात्रा हो रही है। और कृष्ण का बिना प्लानिंग का क्या काम था? सब प्लानिंग से काम हो रहा है। लेकिन याद रखना, लक्ष्य भी तय करना, योजना भी बना लेना, लेकिन पर जब उस प्लानिंग को मूर्त रूप दे रहे हैं, उस योजना को सही ढंग से आप आकलन करके उसको मूर्त रूप दे रहे हैं, उसको ठीक ढंग से कर रहे हैं, तब आप उस वक्त फल की अपेक्षा न रखो। बात समझ रहे होंगे? जब आप जो कर्म है प्लानिंग से, लक्ष्य के आधार पे जब आप कर्म कर रहे हैं, उस वक्त आप फल की अपेक्षा न रखो। कर्म कर रहे हो तब तुम्हारा 100% ऊर्जा कर्म में लगना चाहिए, क्योंकि यदि फल पे हमारी स्थिति चली जाए, फल की ओर यात्रा कर लेंगे हम, तो याद रखिएगा, तो फिर वो कर्म आप पूरी तरह से सही ढंग से नहीं निभा पाएंगे। कर्म की क्वालिटी पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। गीता ने नहीं कहा कि कर्म का प्लानिंग न करो, अपना लक्ष्य निर्धारण न करो। भगवान कभी नहीं कहते। और एक बात मैं और स्पष्ट कहता हूं,
हमारा तो प्लानिंग शायद 1 दिन 2 दिन का होगा। हमने तो जो कुछ योजना बनाई होगी शायद हमारे बच्चों के लिए बनाई होगी, आगे के, और आगे का जीवन आनंद से बीते, बुढ़ापा खुशी से बीते, इसलिए हम इकट्ठा कर रहे होंगे। प्लानिंग हमारा क्या है? यही तो रहता है, बच्चे योग्य बन जाएं, अच्छा घर हो जाए और हमारे बाल बच्चों के साथ साथ आनंद हमको भी मिले, किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े, इतना तो हमारे पास हो जाए। इसी प्लानिंग से तो हम रह रहे हैं, यही तो प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, गोविंद कहते मैं तो तुम्हारा और प्लानिंग दिव्य बना रहा हूं। गीता का कर्म सिद्धांत ने कहा कि आपने जो कर्म किया है, आपने अपना कितना प्रतिशत, कितना परसेंट कर्म में दिया है। क्योंकि फल की अभिलाषा होने लग जाए, हमको क्या मिलेगा, क्या करना होगा, ये सोचने लग जाएंगे। याद रखना मेरे प्रियजनों, स्वाध्याय परिवार के मेरे प्यारे सदस्यों, कि हम अपना पूरा योगदान कर्म में नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा तो दूसरी तरफ चली गई। भगवान कह रहे हैं तुम तो 1-2 साल की योजना बना रहे हो, 100 साल की योजना में काम कर रहे हो, मैं तो ऐसा प्लानिंग तुमको बता रहा हूं। गीता के सूत्र से भगवान कह रहे हैं जन्म जन्मांतर की योजना बता रहा हूं, बना रहा हूं। एक जन्म की प्लानिंग नहीं मेरी, तो कई जन्मों की प्लानिंग तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। इस जन्म का भी आनंद लो, आगे के जन्म का भी आनंद लो, लेकिन कर्म करते समय फल की चिंता न करो। मुझे जो करना है, मुझे पूर्ण रूपेण करना है, 100% योगदान देना है, उस कर्म में फल तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि कर्म का सिद्धांत है, कोई भी कर्म हो फल दिए बिना वो रह नहीं सकता है। तो तीसरा सूत्र भगवान कह रहे हैं मां कर्म फल हेतुर्भुर, तू कर्म करते समय फल का अनुसंधान मत करो, क्योंकि फल का अनुसंधान यदि करोगे तो तुम्हारा कर्म 100% रहेगा नहीं, कर्म की क्वालिटी बिगड़ जाएगी, कर्म का रूप बिगड़ जाएगा। वेदांत की बात कहूं, वेदांत ने कहा कर्म फल के कारण तुम कर्ता बनोगे, कर्ता बनोगे तो भोक्ता बनोगे, भोक्ता बनोगे तो पाप लगेगा, और पाप लगेगा तो जन्म मरण होगा, वेदांत कहता है। इसलिए कर्म फल की अभिलाषा रखने पर कर्ता भोक्ता का जो दोष है और हमारे में आ जाएगा। लेकिन यहां जो शास्त्र ने कहा, गीता में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तो तुमको इतना ही कहना चाहूंगा कि कर्म करो, कर्म खूब अच्छी तरह से करो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है कर्म करने में। फल में कभी अभिलाषा, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, और कर्म फल का हेतु मत बनो, मतलब कर्म करते समय कर्म फल का अनुसंधान करने वाले मत बनो। प्लानिंग करो, लक्ष्य निर्धारण करो, लेकिन सारी अपनी ऊर्जा कर्म में लगाओ, फल पर नहीं लगाओ। ये 3 सूत्र बताए। अब तक आप समझ भी गए होंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तुम्हारा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, कर्म में ही अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल में कभी भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। और मां कर्म फल हेतुर्भु, तुम कर्म के फल का हेतु मत बनो। कर्म करते समय फल की अपेक्षा रखने वाला, फल का अनुसंधान करने वाला मत बनो। चौथा सूत्र जो भगवान ने कहा है उसकी चर्चा, माते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान कहते अकर्म में, कर्म न करने में तुम्हारा झुकाव न हो। जब कुछ होना नहीं तो हम कर्म क्यों करें, एक अकर्म है, ये अकर्म में तुम्हारा झुकाव न हो। ये चौथा सूत्र है। मैं तो सोच रहा था आज पूरा कर पाऊंगा, नहीं हुआ तो कल इस सूत्र को भी, इस कर्मण्येवाधिकारस्ते, इस श्लोक को भी कल विराम दे के प्रयास रहेगा आगे बढ़ें। तो आइए, बड़ा दिव्य सूत्र है, पहले इसका हम लोग पुनः एक बार उच्चारण करके चर्चा को विराम दें। 47वें श्लोक का हम सब मिलकर पुनः एक बार पाठ करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भु, मा ते संगोस्त्व कर्मणि।
आज की चर्चा यहाँ विराम ले रही है। कल पुनः आगे की चर्चा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।